सतगुरु के प्रसाद से पाइए भक्ति अनन्य। भक्ति दुर्लभ जगत में जो पावे सो धन्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने सभी सेवकों के हृदय को अपने अपार स्नेह एवं पवित्र प्रेम का दान देकर संतुष्ट किया। सबके साथ आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मृदुलता एवं स्नेह स्निग्ध भावनाओं ने प्रेमी सेवकों के हृदय के उस घाव को जो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के असहाय वियोग के कारण उत्पन्न हुआ था, शीघ्र ही भर दिया। इस प्रकार सबके अंतर्मन को सांत्वना मिलने से परिस्थिति सामान्य होती गई। तत्पश्चात श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने अपना ध्यान श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के उन निर्माण कार्यों की ओर आकृष्ट किया जो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के परम धाम गमन के कारण अपूर्ण रह गए थे। इन अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने में आपने अदम्य साहस का परिचय दिया तथा आपकी देखरेख में सब कार्य भली भांति संपन्न होने लगे। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने नया गांव आश्रम का निर्माण कार्य भी आरंभ किया था जो उनके समय में अभी अत्यल्प ही था। इसकी ओर भी श्री चतुर्पातशाही जी महाराज का ध्यान आकृष्ट हुआ तथा आप जुलाई सन 1964 ईस्वी में वहां पधारे। वहां आपने इस आश्रम का नाम श्री प्रयाग धाम रखा और अब भी यही नाम प्रचलित है। वहां दर्शनार्थी संगतों के रहने हेतु आवासों की कमी थी, इसलिए श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने वहां और मकान बनवाए। इसके साथ ही आपने महाबलेश्वर के निकट स्थित पंचगनी आश्रम के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया तथा इस आश्रम का नाम श्री आनंद धाम रखकर उसका निर्माण कराया। श्री आनंदपुर लौटकर श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने सर्वप्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण कार्य की ओर ध्यान दिया जिसे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने स्वयं अपनी देखरेख में बनवाया था, किंतु कुछ थोड़ा निर्माण कार्य शेष रह गया था। गुंबद के शेष भाग का निर्माण, मंदिर की पालिश एवं रंग रोगन तथा विद्युत प्रकाश की व्यवस्था, ये सब कार्य आपकी देखरेख में संपूर्ण हुए। आप श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पुण्य स्मारक भवन का नाम अपने श्री मुख से श्री आनंद शांति भवन फरमाया। इस दिव्य भवन, महाभवन, भव्य भवन की आधारशिला भी आपने अपने कर कमलों द्वारा संक्रांति अश्विन संवत 2021 विक्रमी तद अनुसार 16 दिसंबर सन 1964 ईस्वी बुधवार को रखी तथा इस प्रकार इस भवन का मुहूर्त किया।
भवन का निर्माण कार्य तुरंत आरंभ कर दिया गया, जो कि तब से लेकर अभी तक चल रहा है। यह भवन संपूर्णतः श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है। अत्यल्प कार्य शेष रह गया है, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। आपने श्री आनंदपुर में सत्संग आश्रम के मुख्य सत्संग भवन को भी विस्तृत करके सुंदर एवं आकर्षक रूप में बनवाया, जिससे कि अधिकाधिक संख्या में प्रेमी संगतें लाभान्वित हो सकें। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण कार्य के संपूर्ण हो जाने पर दिनांक 14 अप्रैल सन 1965 ईस्वी को बैसाखी के शुभ दिन महात्माओं एवं भक्तों की अपार संख्या के मध्य श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने अपने निज कर कमलों से श्री प्रथम पातशाही जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान करके इस भव्य मंदिर का शुभ उद्घाटन किया। तत्पश्चात परंपरा अनुसार सब संगत ने विधिवत आरती पूजा की। आपने उसी दिन से प्रतिदिन प्रातः समय वहां आरती पूजा नियमित रूप से करने का आदेश किया। सभी आश्रमवासी गुरुमुखों तथा दर्शनार्थ आई हुई संगतों को इस नियम का परिपालन करना आवश्यक है। तब से आज तक वही प्रातः काल को आरती पूजा होती है और होती रहेगी। देश के अनेक नगरों में बने हुए श्री आनंदपुर ट्रस्ट के अन्य आश्रमों के निर्माण कार्यों को भी श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने अपनी देख रेख में संपूर्ण कराया। इन आश्रमों में से जो अभी तक श्री आनंदपुर ट्रस्ट के तत्वाधान में नहीं आए थे, श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने उनके स्वामित्व एवं प्रबंध संबंधी अधिकार श्री आनंदपुर ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाने का प्रबंध किया। श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी ने अगणित अन्य कार्य भी किए, जो सर्वसाधारण को अधिकाधिक संख्या में परमार्थ लाभ कराने के लिए नितांत आवश्यक एवं उपयोगी थे। यद्यपि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका भौतिक शरीर अधिक परिश्रम का बोझ वहन करने योग्य नहीं था, तथा उपयुक्त सभी परमार्थिक कार्यों के संपादन में आपने कड़ा परिश्रम करके कार्य कुशलता एवं कर्तव्य पालन का ऐसा उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी उपमा मिलना कठिन है। आप नियमबद्ध जीवन तथा समय अनुवर्तिता के कठोर समर्थक थे। सभी जिज्ञासु एवं प्रेमी सेवकों के जीवन को भक्ति संप्रदाय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप ढालने पर आप अधिक बल देते थे। आपकी दृष्टि में समय का उचित मूल्यांकन मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श था, इसलिए आप इसे अधिक महत्व देते थे। आप बहुधा कहा करते थे कि जो समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता, उसे निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। उत्तम एवं संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए आपने कुछ नियम निर्दिष्ट किए थे। प्रत्येक अवस्था में जिसका परिपालन आप सब सेवकों के लिए अनिवार्य समझते थे। उन नियमों में से कुछ एक इस प्रकार है। प्रत्येक गुरुमुख के लिए कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन भजन अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि कोई भजन ध्यान में इससे अधिक समय दे तो और भी उत्तम है। दूसरा है प्रातः शाम दोनों समय तल्लीन भाव से आरती पूजा करना। और तीसरा है भोजन दोनों समय संयुक्त लंगर में ही करना। और चौथा है अपने मूल्यवान समय को निरर्थक वार्तालाप एवं निंदा चुगली आदि में व्यर्थ न गंवाकर अधिकाधिक समय भजन ध्यान में लगाना। पांचवा है
सेवा के स्थान पर नियम पूर्वक पहुंचना तथा निश्चल मन से निष्काम भाव पूर्वक सेवा में तत्पर रहना। बुधवार दिनांक 20 मई सन 1970 ईस्वी तद अनुसार 7 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी को जब श्री चतुष्पाशाही जी महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे, आपने प्रातः 10:30 पर अपने सभी निजी सेवादारों को अपने निकट बुलवाया तथा एकांत में उन्हें बतलाया कि आपने अपनी मौत से स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन नियुक्त किया है। आपने सेवादारों को यह भी आज्ञा दी कि इस रहस्य को उद्घाटन केवल उपयुक्त समय पर ही किया जाए, उससे पहले नहीं। इस घटना के 1 सप्ताह उपरांत आप प्रेमी भक्तों को दर्शन का सुअवसर प्रदान करने हेतु पूना में पधारे। वहां पर ही शनिवार दिनांक 30 मई सन 1970 को प्रातःकाल 2:30 पर आप निज स्वरूप में लीन हुए। इससे कुछ समय पूर्व ही आपने उपस्थित प्रेमियों को उच्च स्वर में नाम जपने का आदेश दिया। इस प्रकार नाम जप से तुमुल घोष के मध्य ही आपने निज धाम गमन किया। कार के द्वारा आपके श्री पावन विग्रह को श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में लाया गया। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में आप रविवार दिनांक 31 मई सन 1970 ईस्वी को शाम 7 बजे पहुंचे। अगले दिन सोमवार 1 जून सन 1970 ईस्वी तद अनुसार 19 जेठ संवत 2027 विक्रमी को प्रातः 8 बजे आपके श्री विग्रह को श्री आनंद सर के भीतरी क्षेत्र में समाधि दी गई। आपकी पुण्य स्मृति में दिनांक 2 जून सन 1970 ईस्वी को भंडारा किया गया, जो कि प्रतिवर्ष उसी दिन आपकी पुण्य स्मृति में अब भी किया जाता है और होता रहेगा। सब भक्तजन एवं मता अनुयायी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के प्रमुख सत्संग भवन में दिनांक 4 जून सन 1970 ईस्वी को प्रातः 8 बजे एकत्र हुए तथा इस सभा में यह भी आज्ञा सुनाई गई कि चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन नियुक्त किया है। सभी उपस्थित प्रेमियों ने श्री आज्ञा को शिरोधार किया तथा श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के समक्ष सबने दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात उसी सभा में सर्वसम्मति से श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी को विधिवत पूर्वक राज तिलक देने के लिए बुधवार 10 जून सन 1970 ईस्वी का दिन नियत किया गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।